Yes. So, a very warm welcome today's platform of Dr. Anjali from Noor Manzil, a clinical psychologist, as well the relationship expert. आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे में आप सभी से मिलने आए हैं. So, how are you, all of you? I think so all women are here. Yes, ma'am. Yes. So, 8th of March, 8th of March is a celebration. As a globally, it is going to celebrate. Not only in India, it is globally, it is going to celebrate as an International Women's Day. और इसके 33 years हो रहे हैं. 33 years of celebrating this event as a International Women's Day. और ये जो वुमेन्स डे मनाने का जो रिवाज चला, ये इसको कहते हैं बीजिंग. That is the 30th anniversary of Beijing declared and platform for action. और कहते हैं पहले केवल 12 कंट्रीज में ये सेलिब्रेशन होता था. अभी ये 193 कंट्रीज दे आर सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट. आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप सभी बता सकते हैं कि वुमेन के सेलिब्रेशंस की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर इसका क्या कारण रहा? कहते हैं हमारा जो भारत है, भारत कहते हैं सनातन धर्म है, जो कि मेरे मन में एक विचार उठता है. 1 मिनट जरा मैं इसको म्यूजिक को जरा स्टॉप कर दूं. म्यूजिक इज यस. कहते हैं हमारे जो सनातन धर्म में जो हमारा साधु संत जो वेद और शास्त्र का समय चला, और सनातन धर्म में संतों का समय जो चला, उस संतों के समय पे ये कहा जाने लग गया कि जो स्त्री है नरक का द्वार है. हम्म? यानी कि जो वुमेन्स हैं एंड दे आर लाइक दे आर वेलकमिंग हेल, नरक का द्वार है. ऐसा ऐसी अवधारणा, ऐसी सोच, और जैसी सोच वैसा ही व्यवहार. तो इनिशियल लेवल पे तो कहते हैं मंदिरों में भी स्त्रियों को जाने के लिए मना था. जैसे कि पहले के समय पे जो फोर्थ क्लास हुआ करते थे, निम्न दर्जे के लोग हुआ करते थे, वो मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते थे. ऐसे ही वुमेन्स की भी प्रवेशता वर्जित हुआ करती थी. और ऐसा समय चला. जहां ऐसा समय चला तो आप सोच सकते हैं इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए घरों में फिर क्या हो सकता है, क्या होना शुरू हुआ होगा. कहते हैं एक लड़की जैसे ही जन्म लेती थी तो क्या होता था, किसी किसी घर में तो खुशियां मनाई जाती थी, लेकिन अधिकतर घरों में खुशियां ना मना करके मातम छा जाया करता था. और आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर आज भी ऐसा ही लोगों की अवधारणा है. फिर फिर एक अवधारणा होती थी, अच्छा लड़की है तो उसको पराये घर जाना है, शादी होनी है उसकी, तो उसको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर क्या होगा, रिश्ता अच्छा नहीं मिल पाएगा, लड़का उतना पढ़ा लिखा नहीं मिल पाएगा, उतना ढूंढने में मुश्किल होगी. तो पढ़ाई लिखाई के लिए रुकावट कर दी जाती थी और पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाया करता था. कितनी भी बुद्धिमान महिला हो, लेकिन पढ़ने के लिए उसको रोक दिया जाया करता था. फिर क्या होता था, कहते हैं उसको बोलने का अधिकार, उसको डिसीजन लेने का अधिकार उसके पास उसको नहीं दिया जाता था. ऐसे लोग ऐसा सोचते थे कि जैसे कि महिलाओं के पास बुद्धि ही नहीं होती. तो इस तरह से होना शुरू हो गया. और जब उनमें बुद्धि नहीं होती तो बुद्धि तो पुरुष में होती है. पुरुष प्रधान हमारा भारत शुरू से ही उसको मान्यता प्राप्त रही. तो ऐसे समय पे क्या होता था, ऐसे समय पे ये होता था घर में भी जो हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे,
वो अधिकतर क्या करते थे, जो बॉयज होते थे, बेटे होते थे, उनको प्राथमिकताएं ज्यादा देते थे, उनके पालन पोषण में, उनकी केयर करने में, उनकी परवरिश करने में, उनको शिक्षा प्रदान करने में, उनको आगे से आगे रखते थे। इवन मैं आपको बताऊं कि उनके उनके न्यूट्रिशंस के लिए स्पेशल ध्यान रखा जाता था कि वो घर का मुखिया है, मुखिया बनेगा, वो पैसा कमाएगा, तो उसकी परवरिश अच्छी होनी चाहिए, उसको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, उसकी बॉडी बिल्ड अच्छी होनी चाहिए। तो उस पर पूरा फोकस हुआ करता था। तो इस तरह की कंडीशंस होनी शुरू हो गई। और फिर जेंडर इनइक्वलिटी का जो दौर चला, तो उसमें आप सभी परिचित होंगे कि 19th सेंचुरी के आसपास और 20th सेंचुरी तक चलते चलते अधिकतर क्या होने लग गया कि लड़कियों को, महिलाओं को एक डॉरी सिस्टम, कहते हैं डॉरी सिस्टम का एक दौर चला था। और डाउरी सिस्टम का जो दौर चला था, उसमें शुरुआती दौर में जो कहते हैं हमारा भारत आदि सनातन था, बहुत सुख संपदा थी, बहुत ही कहते हैं कि अपनी लड़की को विदाई करते थे तो साथ में सर्वेंट मेड को साथ में भेजते थे, इतना ज्यादा प्यार करते थे, और सारी चीजें, सारी सुख सुविधाएं अपनी खुशी खुशी दिया करते थे पहले के समय पे। लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा प्रचलन होने लग गया कि जिनके पास नहीं होता था, पैसा नहीं होता था, धन नहीं होता था, उनको विवाह करने के अरेंजमेंट तक करने के लिए नहीं हुआ करता था, लेकिन उनसे दहेज मांगना शुरू हो गया। और वो दहेज का जो दबाव पड़ता, और उस दहेज के दबाव पड़ने पर अगर लड़की के घर वालों की तरफ से, लड़की की तरफ से अगर वो सुविधाएं, वो उतना पैसा, उतना डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता, तो ऐसा समय चला जहां पर लड़कियों को कहीं तलाक का सामना करना पड़ता, और कहीं उनको जान से धोना पड़ जाता। तो आखिर कोई भी डे मनाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं या नहीं होते हैं, आप बताइए। कोई भी अगर डे मनाते हैं उसके कारण होते ही नहीं होते हैं। तो सबसे पहला जो कारण हुआ वो आपका डिस्क्रिमिनेशन। और उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लड़कियों के अंदर जो प्रतिभा हुआ करती थी, वो प्रतिभा सामने ही नहीं आ पाती थी, क्योंकि उनको पढ़ने की परमिशन नहीं, उनको बाहर सामने आने की परमिशन नहीं, उनको नौकरी करने की परमिशन नहीं, उनको समाज में ऊपर दर्जा देने की परमिशन नहीं। और उनको इवन पहले के समय पे, कुछ समय के बाद, जो कहते हैं इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी, उनके आने के बाद लड़की को, यानी कि महिला को, उसके प्रॉपर्टी का अधिकार प्राप्त होना शुरू हुआ। उसके पहले प्रॉपर्टीज में भी कोई अधिकार नहीं। फिर तो एक्सप्लॉयटेशन होना, वायलेंस का शिकार होना, और जेंडर इनइक्वलिटी होना। ये तीन चीजों का सामना हर एक लड़की को समय प्रति समय करते आना ही होता आ रहा है। और आज भी हर लड़की को एक जरूरत होती है अपने आप को आगे रखने की, कि मुझे भी बाहर पढ़ने जाना है, भाई को बाहर पढ़ने भेजा जा रहा है तो मुझे भी बाहर पढ़ने जाना है। सो अभी जो ये समय चल रहा है, कहते हैं दिस ईयर जो थीम है, कॉल फॉर एक्शन, अनलॉक इक्वल राइट्स, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। अनलॉक इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स यानी कि हर एक को समानता का दर्जा दिए जाना, अधिकार दिए जाना, उनको हर प्रकार के अवसर प्रदान किए जाना, और साथ ही साथ हाँ, उनको हर चीज के लिए लीगल लेवल पे उनको सुरक्षा प्रदान किया जाना, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ केयर के लिए उनके लिए कुछ कानून बनाया जाना, और उनके कहते हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे ऐसे नियम बनाए जाना, ना केवल
परिवार के महत्व से, बल्कि एक कानूनी लेवल पे समाज के स्तर पर उसकी आवश्यकता पड़ी। और इसीलिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने की प्रथा चलती चली आ रही है, जो कि इस बार की थीम है जेंडर इक्वलिटी, राइट फॉर एक्शन एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। अब ये 3 बातों के बारे में आज जो जनरली हम बात करने की के लिए आए हुए हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं आपको कि एक महिला मजबूर है। क्यों मजबूर है? एक महिला मजबूर है अपनी फैमिली में, अपने परिवार में। किस बात को लेकर मजबूर है? सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, उसकी इमेज, अपनी इमेज को बनाने के लिए। उसको अपनी इमेज बनाने के लिए बार बार उसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है अपनी फैमिली में। और सेल्फ इमेज किस तरह से कैसे बनती और कैसे बिगड़ती है? कैसे बनती और कैसे बिगड़ती है? वो जो अवधारणा चलती चली आ रही है हमारे समाज में कि महिला नरक का द्वार है, लड़की नरक का द्वार है, और इस अवधारणा से हम उसके साथ जो हमारा रवैया होता है, जो नजरिया होता है, जो व्यवहार करने का तरीका होता है, हमारे पेरेंट्स से शुरू होता है। और पेरेंट्स क्या करते हैं? जैसा कि अभी हमने आपको बताया, क्या करते हैं पेरेंट्स? आप लोग बता सकते हैं क्या करते हैं पेरेंट्स? अगर घर में एक लड़का है और 5 लड़कियां हैं, तो एक जो लड़का है उसको राजा बनाकर रखते हैं। यू आर ए किंग ऑफ द फैमिली। और वो किंग हो गया, और सारी जितनी भी बहनें हैं वो सब क्या हो गई? क्या हो गई? वो सब उसकी दास दासियां हो गई। यानी कि भैया है, राजा भैया है, और उस राजा भैया की सारी जरूरतों को तुम्हें ध्यान में रखना है। किस समय उठता है, किस समय खाता है, क्या पहनता है, कहाँ बैठता है, अगर उसको टीवी देखने का मन है तो उसको कौन सा चैनल देखना है, उसको घर की जो भी जरूरतें हैं उसकी पहली उसकी जरूरतें पूरी होनी है। उसके जो शौक है उसको, उसके शौक को पहले पूरा किया जाना है। उसको अगर पढ़ाई के लिए कहीं अच्छे कॉलेज में पढ़ना है तो उसको अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजना है। अगर उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है तो उसके न्यूट्रिशन, उस पर न्यूट्रिशन देने की उसको दिए जाना है। और ऐसा ही एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूँ कि एक मेरे पास एक केस आया और उसकी मदर कहती हैं, क्या बताएं, मेरा लड़का ना वो तो कुछ खाता ही नहीं है, सारा ना ये इसकी बहन ही खा जाती है। मैं कुछ चीजें छुपा छुपा के रखती हूँ उसके लिए, बना बना के रखती हूँ, क्योंकि वो वो तैयारी कर रहा है, किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसको दिमाग पर जोर पड़ता है, बहुत उसे मेहनत करनी होती है। तो लेकिन क्या, जब मैं देखती हूँ पता चला किसने खा लिया, उसने तो खाया नहीं, सारा तो उसने खा लिया। अब उसको तो खाने को नहीं मिलता है। फिर मैं उसके लिए मिल्क पहुंचाती हूँ तो देखता है वो तो पढ़ ही रहा, वो मिल्क पी जाती है। और ऐसे वो बात कर रही है जैसे वो लड़की पढ़ ही नहीं रही है। लड़की भी ग्रेजुएशन कर रही है और लड़का कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, फर्क इतना है। तो एक माँ होकर अपने ही दोनों बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन का जब बिहेवियर करती है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हम अपने बच्चों पर थोपते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। और वो क्यों ना लड़की ही हो। करते या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो चैट बॉक्स में बोलिए यस, और नहीं करते हैं तो लिखिए नो। आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। यस। तो जानवी इज सेइंग यस, करते हैं। मीनाक्षी इज आल्सो सेइंग यस, करते हैं। तो यहाँ पर जब इस तरह का बिहेवियर करते हैं तो सेल्फ इमेज कैसी जाती है, कैसी होती सेल्फ इमेज? सेल्फ इमेज भी हमारी बिगड़ती है, और साथ ही सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज के हिसाब से हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट भी हमारा बिगड़ जाता है। और जब सेल्फ कॉन्सेप्ट बिगड़ता है तो सेल्फ स्टीम भी हमारी क्या होती है? लो हो जाती है।
और सेल्फ एस्टीम जब लो होती है तो कॉन्फिडेंस भी हमारा लो हो जाता है और हम बेचारे बनकर रह जाते हैं कि बेचारी मैं। जैसा कि मैं कल का केस आपको सुनाती हूँ कि कल पेशेंट ने मुझे फोन किया कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? मैम मेरे हस्बैंड ने बहुत मारा, मुझे बहुत पीटा। क्यों पीटा? मैं गुस्सा दिलवा देती हूँ। किस बात पे? बोली कि वो मेरे साथ अच्छा बिहेवियर, अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं तो मैं मुंह बना लेती हूँ और मैं बात नहीं करती हूँ। और जब बात नहीं करती हूँ तो वो मुझसे डिमांड करते हैं जिस चीज की उन्हें आवश्यकता होती है, तो मैं पीछे हट जाती हूँ। जब पीछे हट जाती हूँ तो मुझे बहुत मारते हैं, उन्होंने बहुत मारा और मैं मारने भी देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। अभी 3 दिन पहले भी फोन किया था कि मैम उन्होंने बहुत मुझे मारा। तो हमने कहा अच्छा क्यों मारा? तो बस बेवजह मारा, मारते रहते हैं। तो मैंने कहा तुम अलाउ क्यों करने देती हो? तो कहती मैं क्या करूं? तो मैंने कहा तुम तो नौकरी करती हो। बोली हाँ। तो मैंने कहा तुम नौकरी करती हो तो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो तुमको मार नहीं सके। बोली मैम मैं रोक नहीं पाती उन्हें, और रोकने की कोशिश करती हूँ तो मुझे और मारते हैं। तो मैंने कहा कि आप मारने देती हो? तो कहती हाँ। मैं कहती और मारो और मारो और मारो। तो हमने कहा मार खाने में कैसा लगता है? तो बोली मैम करूँ तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा कुछ समय के लिए आप ब्रेक ले लो, कहीं और चले जाओ, मायके चले जाओ। बोले मायके में कोई है नहीं करने के लिए, हेल्प करने के लिए। अच्छा, हेल्प करने के लिए कोई नहीं? यस, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। तो अभी आप देखो कि वो कहती है कि मैं मारने देती हूँ। मारो, तुम कितना मारोगे? तो क्या किया? शी अर्निंग, गवर्नमेंट जॉब कर रही है। तो मैंने कहा ऐसा करो तुम जब इतना वो मारते हैं तो तुम अलग रहने लगो, अलग रहने लगो। यस। सो व्हाट इज द नेम? तो तो कहती है अलग नहीं रह सकती। मैंने कहा अच्छा अलग क्यों नहीं रह सकती? बोली मैम यही तो नहीं कर सकती हूँ, अलग कैसे रहूं? मैं अलग नहीं रह पाऊंगी, मैं बहुत कमजोर हूँ। मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास जीरो कॉन्फिडेंस है। मनीष, हाँ हेलो मनीष, अ वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। और एक्टिवली हम लोग आपस में शेयर करेंगे कि हम आपके सामने ये जो केसेस लेकर के आ रहे हैं, ना केवल क्योंकि आज का दिन है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का, मीन्स कल का, तो आज में उन्हीं के लेवल पे आज बात करने आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम मार खाने दे रहे हैं और दूसरा मार रहा है, और दूसरा एक अच्छी पोजीशन में भी है, और वो अच्छी पोजीशन कहते हैं जब बाहर जाते हैं तो उनको कोई पहचान नहीं सकता कि वो इस तरह से भी घर पे आकर करते होंगे। और मैंने कहा तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे? तो कहती मेरे बारे में भी कोई, जहां मैं पढ़ाती हूँ वहां कोई नहीं सोच सकता कि मैं इतना मार खा के आती हूँ। मैं बाहर खूब हंसती हूँ, बाहर एकदम झूठी जिंदगी जीती हूँ, अपने चेहरे में मास्क लगा के रखती हूँ, बिल्कुल शो नहीं करती हूँ कि मेरे मेरे जीवन में ये सब चीजें चल रही हैं। तो कहने का मतलब है कि फाइनेंशियली भी अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम अगर डाउन है, तो आप अपनी सुरक्षा अपने आप नहीं कर पाती हैं और नहीं कर सकती हैं। तो आपको अपने सेल्फ इमेज को, सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। वो गवर्नमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट के लिए है। यस, यस जानवी, उसके लिए गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं कर सकती। उसकी मदद आपको अपने आप खुद करनी पड़ती है। करनी पड़ती है, यस और नो? करनी पड़ती है, यस और नो? हु इज गोइंग टू हेल्प यू इफ यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प योरसेल्फ? तो सेल्फ एम्पावरमेंट की जब बात की जाती है, यस, करनी पड़ती है, खुद मदद करनी पड़ती है। फिर कहते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। रोल ऑफ एजुकेशन, हमें एजुकेशन के लिए हमें बराबर में आना पड़ता है। ऐसा केस आया कि मेरे भाई को तो इंजीनियरिंग के लिए बाहर भेज दिया गया, राजकोट, कोटा भेज दिया गया है।
इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए। मैं कह रही हूँ मुझे भी भेज दीजिए, मुझे भी भेज दीजिए, लेकिन नहीं, मुझे नहीं भेजा जाएगा, मेरे पापा मुझे नहीं भेजने वाले। क्यों नहीं भेजने वाले? क्योंकि तुम लड़की हो, तुम बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे, कहते बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज से हम बाहर नहीं भेज सकते। कौन सी बाउंड्री है? तो सबसे बड़ी फियर, पेरेंट्स का फियर है। तुम बाहर जाओगी तो बिगड़ जाओगी, बाहर जाओगी असुरक्षित हो जाओगी, बाहर जाओगी तो पता नहीं क्या करोगी। तो ये अवधारणा जब होती है तो फिर क्या होता है, सिबलिंग्स के बीच में भी राइवलरी शुरू हो जाती है। होती ही नहीं होती है। भाई को भेजा जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, और हम एक लड़की हैं, हमें बाहर नहीं भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए। तो आपस के भाई बहनों के बीच में कौन डिवाइड एंड रूल कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हमारे, यस, हमारे अपने ही पेरेंट्स कर रहे हैं। और ये पेरेंट्स कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं। कॉन्शियसली कर रहे हैं? कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, ये अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। और इसको ये कहते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, दे आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्व्स। क्यों? उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो हम अगर कर रहे हैं तो कौन से हम गुनाह कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं? और आज का जमाना भी इतना खराब है। यस, कंडीशनिंग कर देते हैं कि आज का जमाना कितना खराब है, लड़कियों की कितने सारी न्यूज़पेपर में निकलते रहते हैं, न्यूज़पेपर में निकलते रहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स दे दे करके हम क्या करने लगते हैं, स्केप गोटिज्म करने लगते हैं, यानी कि अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। और उसकी प्रतिभा, जो एक वुमेन में प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हम क्या करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। तो दूसरी, कि इसमें हमें करने की क्या आवश्यकता होती है? एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं असर्टिवनेस। कहते नहीं कहते असर्टिवनेस? असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है? असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है? कि जो हम चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो हम नॉर्मल तरीके से, पोलाइट तरीके से, कन्विंसिंग तरीके से हम उस बात को उन तक पहुंचा सकें। अगर हम करना चाहते हैं कि पापा मुझे आप भेज दीजिए, अगर उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है एक ही टाइम पे दोनों बच्चों को भेजने के लिए, तो आप उनको कन्विंस कर, आप अपने आप को, कहते हैं यू हैव ए फ्रीडम टू हैव ए एजुकेशन फ्रॉम द वेरियस यूनिवर्सिटीज। और आजकल तो स्टडी लोन भी मिलते हैं, और स्टडी लोन के माध्यम से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर आगे बढ़ने की आप पहल कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आपका रोल आपके लिए बनता है। और तीसरा है सेल्फ केयर। और सेल्फ केयर बड़ी, बहुत कहते हैं बहुत रहम आता है माँ, कुछ कुछ जगह पर माओं पर, जो एक माँ बन जाती है और जो माँ नहीं बनी होती है। कहते हैं जब माँ नहीं बनी होती है तो वो अपने पापा पर डिपेंडेंट होती है, पापा की केयर, मम्मी की केयर। ये उस समय की बात बता रही हूँ। आजकल तो सिंगल पेरेंटिंग हो गई है, और सिंगल चाइल्ड हो गए हैं, या फिर दो बच्चों की फैमिली है। तो आजकल तो काफी इक्वल लेवल पे उनको ट्रीट किया जा रहा है, नो डाउट। लेकिन आज भी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, 30 to 40% फैमिलीज हैं जहां पर नंबर ऑफ सिबलिंग्स भी हाई हैं, और जहां पर अभी भी नेग्लिजेंस किया जा रहा है, अबेंडन किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है फीमेल चाइल्ड को। तो वो क्या किया जा रहा है, फीमेल चाइल्ड को किस तरह से किया जा रहा है? कहते हैं इमोशनल इमोशनली उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो इमोशनली ब्लैकमेल कैसे किया जाता है? जैसे आप पहले बचपन के समय पे, मेरे समय पे, आजकल आपके समय पे होता है नहीं होता है, पहले मेरे समय पे फादर अगर बाहर से आते हैं या फादर घर पे है, अगर लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट का समय हो रहा है, तो पहले फादर को ब्रेकफास्ट करा दिया गया, फिर बच्चे करेंगे, और फिर माँ करेगी। और अगर फादर बाहर कहीं जॉब करते हैं तो भैया, अगर भैया मीन्स ब्रदर,
ब्रदर को पहले नाश्ता करा देना है, आप बाद में करेंगे। मतलब सेल्फ जो अगर केयर करना है, सेल्फ को अगर मील देना है, तो पहले नहीं, पहले आपको पहले देना है और फिर आपको लेना है। अगर आपने पहले लंच या डिनर कर लिया हस्बैंड के आने से पहले या बच्चों से पहले, तो गिल्ट से भर जाते हैं कि मैंने जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ऐसा होता है ये, यस और नो? इफ इट इज यस, चैट बॉक्स में जल्दी से डाल दीजिए यस। यस, वेरी गुड। बहुत अच्छा। आप लोग देखिए कि कितने कितने ज्यादा सेंसिबल हैं, चीजों को कितने अच्छे से समझ रहे हैं कि कितने प्यार से मन में आता है कि अरे, मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया कि मैंने नाश्ता पहले कर लिया, पहले मैंने खाना खा लिया, उनको तो खिलाया ही नहीं। तो फिर क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाना खिलाते खिलाते, जॉइंट फैमिलीज में होता है, खाना बचता ही नहीं है। हमारे समय पे पता है, मेरे समय पे मेरी माँ कहती है कि खाना बनता था, बनता तो बहुत था, लेकिन बच्चों की, कहते हैं बच्चों की खुराक तो बड़ों से भी ज्यादा होती, क्योंकि बच्चे खेलते हैं बहुत। तो बच्चों ने खेला और खूब खाया, सबने खाया, लास्ट में बचा क्या? बचा क्या? ना के बराबर बचा, और वही खाकर, लगता है वही खाकर सो जाओ। अब कौन फिर से बनाएगा? तो भूखे ही सो गए। तो आज के समय पे भी पेरेंट्स, यस, इट्स ट्रू, ऑफ कोर्स, कि आज के समय में भी पेरेंट्स जब बन जाते हैं, बच्चों के माता पिता बन जाते हैं, तो बच्चों को, कहते हैं बच्चों का पेट पहले भरना है, बच्चों की जरूरतें पहले पूरी करनी है, बच्चों की डिमांड्स नीड्स पहले पूरी करनी है, फिर बाद में अपनी। अभी एक फैमिली मिली, तो उसमें कहते हैं कि बच्चे जब फेस्टिवल आता है, पहले के समय में तो फेस्टिवल आते थे तब नए नए कपड़े पहनते थे, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, ईद है, बकरीद है, या ये क्रिसमस क्रिसमस है, या गुरु नानक जयंती है, आदि आदि आदि। लेकिन अभी तो टाइम टू टाइम बच्चे, हाँ, उससे मंगाते रहते हैं कहीं, हाँ, उस फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, तो कहीं अमेजोन से मंगाते हैं, कहीं कहीं चीजों से मंगाते रहते हैं। तो कहते हैं कि पैसा ही नहीं बचता कि मैं अपने लिए, पहले अपने लिए करूं, बच्चों का ही पूरा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक लड़की को सेक्रीफाइस करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। वो लड़की बनती है तो सेक्रीफाइस उसको करना है। अगर वो एक मैरिड वुमेन बनती है तो उसको सेक्रीफाइस करना है। और अगर वो क्या बन जाती है, माँ बन जाती है, तो भी उसको सेक्रीफाइस करना है। यस और नो? यस और नो? अगर ये यस है तो जल्दी से बता दीजिए, नो है तो भी बता दीजिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। नहीं, नहीं डालना है? यस, हाँ, बनती है। तो इस प्रकार से कैसे अब क्या करना है, तो इक्वलिटी इन रिलेशनशिप, उसकी भी डिमांड अपूर्वा भी कह रही है, यस। तो इक्वलिटी इन रिलेशनशिप, आपको पता है मेरे समय पे हमेशा लड़ाई होती थी मेरी माँ से कि भाई तुम भैया को ज्यादा प्यार करती हो, मुझे नहीं प्यार करती हो। तो मेरे समय पे मैंने सोचा, ये तो हम लोग 90s के आसपास के, भाई 1985, 1986, 1987 के समय पे हम लोग लड़ाई करते थे। लेकिन आज भी मेरे पास एक फैमिली आई, तो उसमें यही झगड़ा हो रहा है, हो रहा था। और मुझे फैमिली काउंसलिंग करानी पड़ी कि भैया को ज्यादा प्यार किया जाता, मुझे प्यार ही नहीं किया जाता है। और मुझे प्यार, और कैसे पता चले, माँ कहती नहीं हम दोनों बच्चों को प्यार करते हैं। तो पूछती है कैसे प्यार करते हो, किस प्रकार से, हम कैसे समझे तुम मुझे प्यार करती हो? जब कोई हम दोनों के बीच में लड़ाई होती है, तो मुझे ही डांट के बिठा देती हो, और भैया को कुछ नहीं बोलती हो। कहती वो भैया है, कोई बात नहीं, तुम तो समझदार हो, तुम समझदार हो, तुम तो चुप हो सकती हो। तो मुझे तो समझदार बना करके, मुझे बहुत ज्यादा ही समझदार बना दिया। और वो और वो बड़ा हो करके भी वो, भैया बड़ा है तो तुम छोटी हो, तुम चुप रहो। और भैया अगर छोटा है तो तुम बड़ी हो, भैया छोटा है तो तुम चुप रहो। होता है या नहीं होता है, यस और नो? होता है या नहीं होता है? यस, अगर होता है तो बता दीजिए यस, और नहीं होता तो भी बता दीजिए नो। होता है नहीं होता है, यस। मीनाक्षी जी तो बिल्कुल, सच में
बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है कि किस प्रकार से क्या होता है इक्वलिटी इन रिलेशनशिप। जानवी भी कह रही है इक्वलिटी इन रिलेशनशिप फैमिली में हमारे पेरेंट्स के द्वारा नहीं किया जाता है, और जब घर पे ही नहीं किया जाता है, घर पे ही बुलिंग किया जाता है, यू कैन से आज के समय पे उसको बुलिंग कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते, ये वर्ड यूज हो किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है, यस और नो? ये पेरेंट्स नहीं समझते हैं। यस, इस बात को पेरेंट्स नहीं समझते हैं कि ये बुलिंग हमारी मदर ही कर रही है या फादर कर रहे हैं। कोई कर रहा है लेकिन कर रहा है, तो हमें बार बार कहना पड़ता है कि मेरा भी स्थान है। नैगिंग भी कहते हैं, यस नैगिंग भी कहते हैं। नैगिंग करना, या कभी कभी बुलिंग नैगिंग के साथ नो नेमिंग के द्वारा भी कहना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी पेरेंट्स कहना शुरू कर देते हैं। नो नेमिंग का मतलब है तरह तरह के नाम देने लगते हैं, और तरह तरह के नाम से उसका नाम ही बिगाड़ देते हैं, इमेज ही बिगाड़ देते हैं। और जब इमेज बिगाड़ देते हैं तो उसका एंगर, उसका फ्रस्ट्रेशन, इसको कहते हैं इनर चाइल्ड। आजकल ये इनर चाइल्ड का नाम बहुत यूज हो रहा है। पहले इसको हम लोग कहते थे साइको एनालिसिस, साइको डायनेमिक। और साइको डायनेमिक अब एक नए वर्ड के रूप में, एक नए नए टर्मिनोलॉजी के रूप में हमारे सामने आ रहा है, जिसको कहते हैं इनर चाइल्ड। यानी कि जो हमारा बचपन का जो समय है, और जैसा हमारा बचपन का समय बीतता है वे, और जिस तरह से बीतता है, उसको पेरेंटिंग कहते हैं। जैसी भी पेरेंटिंग होती है, उस पेरेंटिंग के हिसाब से हमारी पर्सनालिटी ग्रो होती है। और पर्सनालिटी जब हमारी ग्रो होती है, और उस पर्सनालिटी के आधार से हमारे रिलेशनशिप बनते हैं, और जब रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इफेक्ट आने लगता है, वही हमारा सोशल लेवल पर उस पर इफेक्ट आता है। और सोशल लेवल पे जब इफेक्ट आता है, तो क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब हम आपस में फिर से शेयर करने जा रहे हैं। और वो कहते हैं जब सोशल लेवल पे आता है तो सोशल फोबिया भी डेवलप हो जाता है, सोशल विड्रॉन भी शुरू हो जाता है। दो प्रकार की पर्सनालिटी होने लगती है, या तो हम अवॉइड करने लगते हैं सोसाइटी से, या सोसाइटी से अवॉइड करके हमें सोसाइटी के लोगों से ही नफरत होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ इस प्रकार का हमारा बिहेवियर हमारे साथ किया गया है, जिस बिहेवियर का रोल न केवल हमारे स्वयं का, फैमिली का, हमारे स्कूल एंड कॉलेज के एटमॉस्फेयर का, क्लाइमेट का, और नेबरहुड का, और समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा एटीट्यूड बनाए जाने का, इन सभी चीजों का हमारे मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग पर इफेक्ट आने लगता है। और जब इमोशनली और मेंटली हम अपने आप को साउंड नहीं फील करते हैं, तो फिर क्या होने लगता है? तो हम समाज में कैसे अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? इवन दो कि वुमेन्स कहते हैं आजकल वुमेन न केवल धरती में बल्कि समुद्र में भी जहाज चला, कहते हैं शिप चला रहे हैं, और एरोप्लेन भी चला रही हैं, और फाइटर्स प्लेन भी चला रहे हैं। क्या नहीं आज वुमेन्स कर रही हैं? हर क्षेत्र में वुमेन है, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, हर फील्ड में वुमेन नंबर वन पर आगे है। लेकिन आगे आने के बावजूद भी अनसेफ भी वुमेन्स को देखा जा रहा है। और इसीलिए आज उनके एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, उनके राइट्स की बात की जा रही है, उनकी इक्वलिटी की बात की जा रही है, उनकी सुरक्षा की बात की जा रही है। और वो एम्पावरमेंट, वो सुरक्षा कौन किसको करना है? उसके लिए हम और आपको स्वयं करना होगा, जिसमें कहते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। यानी कि चारों प्रकार से हमें ये अपने आप को वेलबींग बनाना होगा, और तभी हम अपने आप को स्टैंड समाज में कर सकते हैं। तो ओवरकमिंग क्या करना है? अब ओवरकमिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड कल्चर बाउंड्रीज, इसकी भी बहुत बड़ी, हाँ बहुत बड़ी क्या है, क्या है, चैलेंजेस हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, आप लोग बता सकते हैं क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं
क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, सोसाइटल जो हमारी नॉर्म्स हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? मीनाक्षी जी, आप बता सकते हैं क्या क्या चैलेंजेस आते हैं सोसाइटल लेवल पे? मैम, पेरेंट्स की कंडीशनिंग ही जो है रोकती है। फिर अगर आप मैरिड हो गए तो जो जिस घर में गए उनका अपना एक तौर तरीका है, उनकी एक कंडीशनिंग है, उससे आपके हस्बैंड बहुत इफेक्टेड होते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं रोकते हैं कि आप कोई ऐसे अगर अपने लिए जीवन जिएंगे तो बहुत सारे आपको चीजों के लिए समझाते हैं। इससे हमारे फैमिली की इमेज खराब हो जाएगी, बच्चों को कौन देखेगा, ऐसे करके चैलेंज होते हैं। सोशल लेवल पे आपको प्रेशर बनाते हैं। और अगर आप ऐसे ग्रुप्स में रहते हैं तो औरतें भी प्रेशर बनाती हैं। औरतें इस चीज को बहुत ही मतलब इस तरह देखती हैं कि अगर आप अपने लिए जी रहे हैं तो आप कहीं पे जैसे कोई क्राइम कर रहे हो। आपका काम है, आप फीमेल हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकते, सिर्फ आप वर्किंग नहीं हो सकते हैं। अगर आप बहुत सारे घर के कामों में नहीं इन्वॉल्व हैं या सोसाइटी के जो सोशल चीजें हैं उनमें बहुत अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, बीइंग ए फीमेल, तो वो उस तरह आपको देखते हैं जैसे आप कोई आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप सिर्फ काम कर रहे हैं। तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन आपकी फैमिली और कोई आपको पूछेगा नहीं। तो वो एक प्रेशर जो है वो वर्बली और बॉडी लैंग्वेज से आपको इतना प्रेशराइज हो जाता है कि आदमी करता तो रहता है, लेकिन उसको वो जस्टिफिकेशन और वो वैल्यू वो रिस्पेक्ट नहीं देती। फीमेल भी नहीं देती हैं और फैमिलीज भी नहीं देती। चैलेंज, बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। जैसा कि आपने बताया कि अगर वो अपने मन मुताबिक कुछ करना चाहती है तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, तभी कहा जाता है शेयरिंग योर गोल्स, शेयरिंग योर बाउंड्रीज। शादी से पहले अगर आप शेयर करते हैं अपनी जो आपके गोल्स हैं, जो आपका ग्रोथ माइंडसेट है, या जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप कहीं हैं, तो कभी कभी देखा जाता है कंपेटिबिलिटी कभी कभी एक जैसी नहीं होती हस्बैंड और वाइफ की, तो कोई आगे होता है तो पीछे होता है। तो ये समाज इस चीज को स्वीकार करता है कि अगर एक मैन आपके पोजीशन से ऊपर है तो इट इज अ एग्जेम्प्टेड, यानी कि इट इज अ एक्सेप्टेड, ये स्वीकार किया जाता है, स्वीकृति मिली हुई है। और उसमें वाइफ को खुशी फील होती है, प्राउड फील होता है, और वो प्राउड फील करती है और अप्रिशिएट करती है कि माय हस्बैंड इज इन सच अ पोजीशन। फिर अगर कहीं इसका वाइस वर्सा होता है कि वाइफ इज अ इन अ गुड पोजीशन, हायर पोजीशन, और हस्बैंड का पोजीशन उतना नहीं है, इनिशियल लेवल पे वो उसको इतना फील नहीं होता है, लेकिन समाज उसको बार बार एक्नॉलेज करने की कोशिश करता है, एक्नॉलेज करता है कि आपकी वाइफ आपसे ऊपर है, आपकी वाइफ आपसे ऊपर है। और ऐसा ही मेरे पास एक केस आया कि वाइफ वॉज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर और हस्बैंड वॉज अ क्लर्क। दे गॉट लव कम अरेंज मैरिज। उन्होंने शादी अपनी मन मर्जी से किया। शादी करने के कुछ समय तक देवर वेरी हैप्पी, मतलब बहुत खुशनुमा जिंदगी जी रहे थे। अब धीमे धीमे क्या होने लग गया, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने लगे। नेचुरली वो क्लर्क था तो उसको क्लर्क जैसी हाँ चीजों को करना होता है, और नेचुरली वो डायरेक्टर थी तो उसकी गाड़ी भी आ रही है, उसका ड्राइवर भी आ रहा है, वो जा रही है, उसको लंबे समय तक ऑफिस में बैठना पड़ रहा है, 7 o'clock, 8 o'clock, कभी 9 o'clock। हस्बैंड का 5:30 इज टाइम इज ओवर, तो वो घर वापस उसको आना है, उसको बच्चों को देखना पड़ रहा है। वो धीरे 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 कहाँ कॉन्फ्लिक्ट में शुरू हो गया और अनएक्सेप्टेबल हस्बैंड के लिए होने लग गया, और उससे कहीं ज्यादा फैमिली वालों के लिए, कि देखो ऐसा ऐसा है, वो देखो इतना समय ऑफिस में दे रही है, पता नहीं वो क्या कर रही है वहां पे, कितने सारे मेल हैं उसके बीच में, पता नहीं किसके साथ क्या उसका रिलेशन हो। तो सोसाइटल जो कल्चरल जो नॉर्म्स होते हैं उसके लिए क्या होने लगते हैं, फेवरेबल से अनफेवरेबल होने लगते हैं, और रिश्ते भी उससे क्या होने लगते हैं, रिश्तों में
दूरियां आने लगती हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, और उन कॉन्फ्लिक्ट का क्या असर पड़ता है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स का धीरे धीरे रिश्तों में दरार आने लगती है, खुशियां गायब होने लगती हैं। और जब खुशियां गायब होने लगती हैं तो वो सारी चीजें उसके पास हैं, हस्बैंड की जगह हस्बैंड है, बच्चे की जगह बच्चे हैं, फैमिली की जगह फैमिली है, जॉब की जगह जॉब है, लेकिन लेकिन इमोशनली वेलबींग नहीं है। और जब इमोशनली वेलबींग नहीं है तो वेलनेस पे भी उसका इफेक्ट आने लगता है। और वेलनेस पे क्या इफेक्ट आने लगता है कि हम अपने आप की ही केयर करना बंद कर देते हैं, नेग्लेक्ट करने लगते हैं, सेल्फ नेग्लेक्ट करने लगते हैं। तो हमारा योगा है, वॉकिंग है, डाइट है, स्लीप है, स- सारी चीजों पर असर आने लगता है, यस या नो? आने लगता है। हम बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं कि हमारे कानून ने ये बना दिया, एम्पावरमेंट के लिए बना दिया, महिलाओं के लिए बना दिया। यस जानवी, हम बड़ी बड़ी बातें, इस लेवल की बातें तो बहुत करने लगते हैं, लेकिन ये जो निश्चित लेवल की बातें हैं, छोटी छोटी माइनर लेवल की बातें हैं, इनके बारे में कौन पर्दा उठाएगा? कौन इसके बारे में बात करेगा? हम और आप ही तो बात करेंगे जो इस फील्ड के होंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, यस और नो? हम्म? करेंगे यस या नहीं मैम। करेंगे? यस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि छोटी छोटी, जिनको हम इग्नोर करते जाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और वो किस तरीके से हमारे मन को हैरेस करती जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है, ऐसी स्थितियों में अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज जैसी कंडीशंस भी पैदा होती जाती है, तो शिकार होने लगते हैं। कहते हैं कि हमारा जो मन है वो मन, हाँ, बुरी चीज की ओर जल्दी जाता है। जाता है या नहीं जाता है? यस नो? जाता है नहीं जाता है? ये रिपरकशंस होते हैं, रिपरकशंस होने लगते हैं। हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ एम्पावरमेंट की जगह पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम ही डाउनफॉल की ओर जा रहे हैं। यस। तो वहां पर देखिए इमोशनल क्राइसिस चल रही है, दोनों के बीच में साइलेंट वे में फाइटिंग चल रही है, साइलेंट वे में एक दूसरे को हेरसमेंट की चीजें चल रही हैं। और जब हेरेसमेंट हो रहा है, एक दूसरे से हेरेसमेंट हो रही है, समाज से हेरेसमेंट मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को पीस ऑफ माइंड चाहता है, शांति चाहता है, सुकून चाहता है या चाहती है। पता चला वाइफ तो बाहर एक ऑफिसर होकर के प्रोजेक्ट ऑफिसर है, लेकिन जब घर आती है तो वायलेंस को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा घर कर जाती है तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहते हैं सुपरिम्पोज सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स व्हेन यू आर अंडर द इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स। तो हम अपने आप को और बड़ा शक्तिशाली महसूस करने के लिए पावर एंड पोजीशन और कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम पैसा इतना कहाँ लाती हो, पैसा मुझे दो, फाइनेंशियल रूप से उसके अंदर, उसके लिए बहुत ही हम क्या करना शुरू कर देते हैं, कंडीशंस रखने लगते हैं। और ये फाइनेंशियल मैटर और साथ ही साथ जॉब से रिलेटेड मैटर, सोसाइटल मैटर्स, कल्चरल मैटर्स, ये सारे के सारे हमारे अपने मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लगते हैं, रिलेशनशिप को अफेक्ट करने लगते हैं। और फिर रिलेशनशिप क्या होता है, इसको कहते हैं आप साइलेंट किलिंग, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और ऊपर से हम एक ऐसी जिंदगी, सामान्य जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे होते हैं, या सनो? यस और नो? कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं? यस मैम। कर रहे होते हैं। तो अब ऐसे में किया जाए तो क्या किया जाए, कैसे? आज की कंडीशन, आज की सिनेरियो में, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि आज के सिनेरियो में एक लड़की को सारी पावर इक्वल लेवल पे मिलनी चाहिए जैसे कि एक मैन को मिलती है। और ये बात भी सही है, मिलनी चाहिए, और मिल भी रही है। मिल रही है या नहीं मिल रही है? आज के दौर पे 21st सेंचुरी में आज हर लड़की को एजुकेशन के लिए पेरेंट्स कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, यस नो? कर रही है, नहीं कर रहे हैं? 10 to 20% और ऑलमोस्ट 30%। यस, 30% के आसपास कोऑपरेट भले ही ना कर रहे हो, लेकिन 70 to 80% पेरेंट्स दे आर सपोर्टिंग देयर चिल्ड्रन, वेदर दे हैव ए गर्ल्स और द बॉयज, बट
दे आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन, कहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा पहुंचाने की, उनको एम्पावर करने की, उनको आगे बढ़ने की अपनी अपनी हर कोशिश से लगा रहे हैं। परंतु परंतु क्या होता जा रहा है, कहते हैं मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी हैं। फ्रीडम, कहते हैं हर बच्चा जब एडोलसेंट की पीरियड में जाता है, लड़की हो या लड़का हो, उसे फ्रीडम की आवश्यकता होती है और फ्रीडम चाहता है। चाहता है या नहीं चाहता है? यस और नो? चाहता नहीं चाहता है? फ्रीडम चाहता है? चाहता नहीं चाहता है? आज चाहता है, यस। और फ्रीडम चाहने की वजह से उसे फ्रीडम दी भी जाती है, और कभी कभी फ्रीडम अगर नहीं मिलती है तो मदर, एक लड़की, दोनों के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं जो अभी कुछ समय पहले मेरे पास आया। लड़की अपनी मदर से ऐसा बिहेव करती है या मदर लड़की से ऐसा बिहेव करती है जैसे उस दोनों को जानी दुश्मन है। और मदर, दूसरा केस मैं बताती हूँ। मदर अपनी लड़की से इतना दुखी है कि लड़की 22-23 साल की हो रही है, शादी का समय आ रहा है, वो डिप्रेशन में लड़की वो माँ चली गई और कहती है मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना दुखी हूँ अपनी लड़की से। ये सुबह 11 बजे 12 बजे सो के उठती है। रात में कहती मैं पढ़ रही हूँ। जब मैं रात में नींद मेरी खुलती है तो 2 बजे 1:30 बजे रात में ये किसी से बात कर रही होती है। मैम बताओ क्या करूं? चाय के अलावा इसको कुछ भी बनाना नहीं आता, कुछ भी करना नहीं आता। और है वो मिडिल क्लास की, लेकिन उसको पूरा अपने मिडिल क्लास के लेवल पे तो सोचती ही नहीं है। वो सोचती है बहुत हाई फाई लेवल पे। मेरे पास 20 लाख रुपए कैसे मुझने अरेंज किया उसको उस कॉलेज में भेजने के लिए, वहां की फीस 20 लाख थी, बेंगलोर मैंने भेजा उसको। तो ये एक सिंगल केस की कहानी नहीं मैं बता रही हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आज के जेंडर इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं कि अगर लड़का खाना नहीं बनाता है, किचन में नहीं जाता है, तो मैं क्यों बनाऊं, मैं क्यों किचन में जाऊं? है ये बात है या नहीं है? आप बताओ, यस और नो? आजकल के जितने भी गर्ल्स हैं उसमें कितने परसेंट लोगों को खाना बनाना आता है? यस और नो? आता है या नहीं आता है? अगर आता है तो यस लिखेंगे और नहीं आता तो नो। सो हाँ, यस, बिल्कुल। तो कितने लोग खाना बनाने से कतराते हैं, शौक ही नहीं रखते हैं, केवल पढ़ाई, ओनली स्टडी स्टडी स्टडी। और स्टडी के अलावा उनको अपने आप, कहते हैं पहले के समय पे हम सुबह सुबह उठते थे, लेकिन आज 12 बजे सो के उठते हैं, 1 बजे सो के उठते हैं, कभी कभी 4 बजे सो के उठते हैं। ऐसा होता नहीं होता? अगर उन्हें कॉलेज, यस रंजना जी, यस, अगर जाना नहीं हो तो सुबह 9 बजे या 10 बजे अगर कॉलेज जाना होता है, तो कल ही मेरे पास केस आया कि मैं क्या करूं, ये 9:30 बजे ही इसको जाना होता है, ये 9 बजे सोकर उठती है। अब आधे घंटे के अंदर उसको तैयार होकर के निकलना है, तो मुझे इतनी चिंता होती है कि अगर कुछ खा के नहीं गई तो रात के 8 बजे आएगी, 9 बजे आएगी, क्योंकि होटल मैनेजमेंट का उसने स्टडी किया है, तो होटल में जॉब करती है, पता नहीं वहां पर क्या करेगी जाकर। तो मुझे इतनी चिंता होती है। तो इतने बजे भी नहीं उठती है कि कम से कम हम आराम से रेडी हो सकें, आराम से हम नाश्ता कर सके, आराम से बैठ सके और 1 मिनट रेडी होकर, तैयार होकर के ईश्वर के पास एक अगरबत्ती जला सके या उसको, प्रभु को एक ग्रेटिट्यूड पे कर सके। तो आज की एजुकेशन आज की एजुकेशन एकेडमिक लेवल पे बहुत हायर लेवल पे जा रही है, यस और नो? जा रही है, जा रही है, जा रही है। आज का बच्चा, वेदर द गर्ल्स और बॉय, देयर ब्रेन इज लाइक ए कंप्यूटर, पूरा कंप्यूटर की तरह पिकअप कर रहा है। बट जो साइड बाय साइड चीजें हैं वो, यस, 100% रंजना जी, बिल्कुल। तो कितना आगे, इसीलिए वो कितना एकेडमिक लेवल पे, कितने हाई लेवल पे जा रहे हैं। एकेडमिक लेवल पे होने पर वो 3 पाव, जैसे टेबल टेबल होती है, टेबल के 4 पावे होते हैं, 4 लेग्स होते हैं।
फोर लेग में अगर एक लेग आपका बहुत मजबूत हो, बहुत सशक्ति वाला, बहुत स्ट्रांग हो, और तीन लेग्स जो हो वो एकदम वीक हो। तीन लेग्स का मतलब है कि मॉर्निंग में उठना, अपने आप की सेल्फ केयर करना, पीसफुल हो करके, प्यार से, एक अपने आप को गुड मॉर्निंग यानी कि एक सूरज को उगते हुए देखना, रेडी होना, अच्छे से ब्रेकफास्ट करना, और फिर वापस आना, काम के करने के बाद अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत बातचीत करना, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई में लग जाना, थोड़ा अपनी सेल्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ करना, घर के कुछ कामों में भाग लेना, एकेडमिक के साथ साथ ये सारी चीजें अगर करना है तो ये हमारे लेग्स हो गए। जिसको कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने तो फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, इट इज नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी, इसके नाम से पुकारा। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक लड़की घर की, कहते हैं, ये सुगृहिणी बनती है, माँ बनती है, पत्नी बनती है, बहन बनती है। और लड़कियों को ही अभी देखो, नवरात्रि के दिन आ रहे हैं जो अप्रैल मंथ में आते हैं, नौ दुर्गे, नौ दुर्गों की पूजा होती है नवरात्रि में। नौ पुरुषों की पूजा नहीं होती है, नवरात्रि में नौ देवियों की पूजा होती है। और नौ देवियां मीन्स कि जो हमारे 9 पावर्स हैं, वो 9 पावर्स, हम सभी उस 9 पावर्स को अपने अंदर रखते हैं। वी possess, every human being has possessed that 8 to 9 powers in themselves। सभी के अंदर वो पावर्स होती हैं, लेकिन उन पावर्स को हम ना ही जानते हैं, ना ही एक्सेप्ट करते हैं, और ना ही एक्शन में लाते हैं। और इसीलिए एकेडमिक लेवल पे तो हम हाई होते जाते हैं, और इमोशनल लेवल पे हम क्या होते जाते हैं, हैंडीकैप होते जाते हैं। तो इमोशनल वेलबींग हमारा, ये दोनों चीजें हैं, एकेडमिक और इमोशन दोनों में, दोनों की हार्मनी हमारी बिगड़ जाती है। इमोशनल लेवल पर डाउन और इसमें लेवल पे हाई। अब होता क्या है कि हम एकेडमिक पे तो हाई हो गए और इमोशनल लेवल पे डाउन हो गए, तो बहुत जल्दी डिप्रेशन, बहुत जल्दी एंजाइटी, बहुत जल्दी हमारी नेगेटिव थिंकिंग, और साथ ही साथ बहुत सारे मेंटल ट्रॉमास हमारे अंदर, हमारे ब्रेन को, हमारे मन को अफेक्ट करने लगते हैं। और धीरे धीरे हमारे अपने लिए क्या होता है, अपना वेलबींग तो डाउन होता ही होता है, साथ में फैमिली भी उससे अफेक्टेड होने लगती है। और इसीलिए आजकल कहते हैं 1 in 5 women, they are affected more with the depression, and 1 among 8 men is affected with the depression। वुमेन की, वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन्स वो ज्यादा अफेक्टेड हो रही हैं डिप्रेशन के बजाय कि मेन। और एंजाइटी का भी रेशो ऐसे ही है। उसका कारण है कि हम, हमारे अंदर का बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। और उस बिगड़ने में एक्सेप्टेंस भी आजकल जा रही है। अगर एक माँ कहती है बेटा, हाँ, तो बेटा समय से उठ जाओ, तो हम क्या करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों के साथ डिफेंस मैकेनिज्म्स की, कर रहे थे ना डिस्कशन। हाँ, सोहा वॉज नॉट देयर इन द क्लास, लेकिन और अनामिका वॉज देयर एंड मीनाक्षी वॉज देयर, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म्स, कर रहे थे। यस मैम। हाँ, तो उस डिफेंस मैकेनिज्म में हम रेशनलाइजेशन, यस जानवी, हम रेशनलाइजेशन, हम यहाँ पे लॉजिक और रेशनलाइजेशन हम ढूंढते हैं, ब्लेमिंग फैक्टर ढूंढते हैं, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, एग्रेशन, एग्रेशन ऑल्सो इज अ डिप्रेशन मैकेनिज्म। हम इतने ज्यादा फ्यूरियस होकर एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसमें दूसरा अगला जो क्या होता है वो शांत हो जाता है। होता है नहीं, शांत होता है। कि इतना फ्यूरियस होकर के हम एग्रेसिव रूप दिखाएंगे, जैसे कि मेरे मम्मी, मेरे पापा एकदम चुप हो जाएंगे, डर जाएंगे। हम थ्रेटन करेंगे कि हम, अगर आपने ऐसा किया तो हम कुछ कर ले जाएंगे, घर से भाग जाएंगे, या कुछ ऐसा हो जाएगा। और इस तरह की चीजें दिखा करके हम उन्हें चुप करा देते हैं। लेकिन इनर्टली लेवल पे हम धीरे 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 क्या होते जाते हैं, खाली होते जाते हैं, एम्प्टीनेस आती जाती है, लोनलीनेस आती जाती है, अबेंडेंट फीलिंग होने लगती है, सोशली विड्रॉन फीलिंग होने लगती है, खुद के अंदर गिल्ट फीलिंग नहीं अगर आती है, तो हम बॉर्डर लाइन की स्थिति में जाते जाते हैं, नन फॉर ऑल, ऑल फॉर नन, यानी कि हमारे अंदर ये सारे ट्रेड्स आने लगते हैं। और उससे क्या होता है, क्या होता है उससे, स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस
कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की लैकिंग होने लगती है। जो पिलर, 4 पिलर्स जैसे मैंने बताया कि 4 पावे होते हैं मेज के, उस 4 पावे में जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उस ग्रोथ को हम इग्नोर करने के कारण हमारी इनर पीस जाती है। और इनर पीस को लाने के लिए हम आउटर कंडीशन से कंडीशन होते जाते हैं, यस और नो। इनर पीस को लाने के लिए, पीस इज इनर या आउटर, आप लोग बताओ। यस, कि पीस इज इनर। रंजना जी आप बताओ, पीस इज इनर या आउटर? ये अंदर की है चीज या बाहर की है? इनर, यस, इट इज इनर, इनर की है। और लेकिन हम ढूंढ कहाँ से रहे होते हैं? ढूंढ कहाँ से रहे होते हैं? कहाँ से ढूंढ रहे होते हैं? आउटर, यस, आउटर, आउटर सरफेस से ढूंढ रहे होते हैं। यस रंजना जी, आउटर सर्विस, आउटसाइड से ढूंढ रहे होते हैं। और जब आउटसाइड से ढूंढ रहे होते हैं तो क्या क्या चीजें हम कर रहे होते हैं? वेन यू आर नॉट इन पीस, वेन यू आर रेस्टलेस, जब आप बहुत रेस्टलेस हैं, पीस बिल्कुल आपके मन के अंदर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट, लेकिन वुमेन अंदर से ही पूरी तरह खाली है, अंदर से ही टूटी हुई है, अंदर से ही परेशान है। तो उसको उसको वो परेशानी, वो टूटापन दूर करना है, तो वो कैसे दूर करेगी? उसकी अपनी थिंकिंग की वजह से वो टूटी हुई है, उसके अपने बिलीफ सिस्टम से वो टूटी हुई है। सिचुएशन ने तो तोड़ दिया, जो भी तोड़ दिया, कंडीशन ने तोड़ दिया तो तोड़ दिया। उस कंडीशन को बेहतर बना सकती है अगर उसके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, तो वो सिचुएशन से फाइट कर सकती है। पावर टू फेस, पावर टू फाइट, ये 2 पावर्स हैं, उनको यूज कर सकती है अगर उसके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअलिटी के प्रति रुझान है। कहते हैं एक दवा होती है, एक दुआ होती है। कहते हैं मेडिसिन फायदा करती है बहुत हद तक, लेकिन कभी कभी मेडिसिन फायदा नहीं कर रही होती है, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप थोड़े समय के लिए दुआ कर लो, हो सकता है ये दवा आपके लिए क्या बन जाए। क्या बन जाए दवा आपके लिए? राम का बाण बन जाए। हम्म तो दुआ मीन्स जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, जो आध्यात्मिक इंक्लिनेशन है, जिसको लोग समझते हैं, आजकल की मैं कहूंगी कन्याएं, लड़कियां समझती हैं कि पूजा पाठ करना, रिचुअल्स करना, मंदिर मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना, व्रत करना, हाँ, घंटी लेकर के घंटी बजाना, हाँ, ये सब करना, हाँ, ये हम सब नहीं करते हैं। क्या दिक्कत है? हम नहीं करते हैं, मत करो, नहीं करते तो मत करो। लेकिन कर क्या रहे हैं उसके अपोजिट में? उसकी कहते हैं नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं घाटा होगा, लेकिन अगर आप क्या ऐड कर रहे हैं उससे नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। ऐड क्या कर रहे हैं? हुक्का पार्टी में जा रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं? बियर ले रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं? वीट ले रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं? अल्कोहल ले रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं? प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ले रहे हैं, एंग्जोलेटिक्स ले रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं। तो आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की जो जर्नी आपको ऊपर से नीचे तक साथ में आई थी, वो सब नेगेटिव मार्किंग में कटती जा रही है, कटती जा रही है, कटती जा रही है। यस और नो? गिव मी द थम्स अप इफ इट इज यस। कटती जा रही है, नहीं कटती जा रही है, या बराबर सेफ आपके साथ बनी हुई? सुहा कह रही यस। यस, सो इट मीन्स यू आर एग्री विद दिस थॉट प्रोसेस। तो आपको कहते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, अगर आपके साथ जानवी भी कह रही है, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, क्या 100% वैसा ही होता है? 100% वैसा ही होता है क्या? कोलकाता का केस जो हुआ, क्या उसने ऐसा सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा, सिचुएशन ऐसी होगी? सोचा था? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोच सकता, कोई भी नहीं सोच सकता, नेवर। इसी प्रकार से रास्ते में चलते हुए कभी ऐसी दुर्घटनाएं या घटनाएं बन जाती हैं, ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती है, और ऐसी बातें आ जाती हैं। तो क्या हम ऐसा अपने साथ लेकर चलें जो मैं अपने आप ही अपनी सुरक्षा कर सकूं?
और अपनी सुरक्षा करने के लिए, कानपुर का ही केस था कि एक भाई बहन थे और दोनों भाई बहनों में से बहन ने ताइक्वांडो सीख रखा था और वहां पे छेड़खानी करने के लिए आ गए लड़के। अब आ गए, भाई तो बेचारा खड़ा ही रह गया, बहन ने ताइक्वांडो वहां शुरू कर दिया और सबको कर दिया एक तरफ। तो ये रेयर लोग होते हैं कि ताइक्वांडो सीखे, ब्लैक कैट में जाएं या आर्मी कर या कोई ट्रेनिंग लिए हुए हो। सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनर रेजिलियंस को क्योंकि अभी आपने कहा इनर पीस इज अ इनर इनर फीलिंग, और जो इनर फीलिंग है तो इनर रेजिलियंस से आती है। और इनर रेजिलियंस के लिए इनर चीज को समझना पड़ता है कि इनर में आप हो क्या, हु यू आर, आप हो कौन, इनर में क्या हो आप बताओ इनर में क्या हो। इफ आई आस्क कि आप हो ये, तो आप क्या हो, क्या कहेंगे क्या हो, आप बताओ क्या कहेंगे क्या हो। मेरी क्लास जिसने अटेंड की होगी तो जरूर बता पाएंगे कि आप हो क्या। शायद, अच्छा, पुराने हमारे इंटर्न्स में से काफी लोग जा चुके हैं तो शायद नहीं आई एम पता है। सोल। यस 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 यस, जानवी, स्पार्कलिंग शो सोल, यस। So this is the inner. You are a sparkling, shining soul. When you're a sparkling, shining soul, so how you are going to enhance or empower the soul power? अपनी सोल पावर को सशक्त, कहते हैं सशक्तिकरण। महिला महिला और पुरुष, ये एक तरह से देखा जाए, ये एक आउटर आउटर सरफेस है। ये आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस यानी कि एक कार है, जैसे कार होती है, कलरफुल कार होती है, लाल हरी नीली पीली सफेद सब रंग की कार होती हैं। ऐसे ही इंसान में, लड़की हो या लड़का हो, ये एक इसको हम इस तरह से रख सकते हैं, ये कार है। इस कार के अंदर जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर यानी कि सोल पावर, और सोल पावर जो है यहाँ रहती है। इस सोल पावर की को सशक्त बनाना है, को मजबूत बनाना है, को एम्पावर करना है, को स्ट्रेंथनिंग यानी उसके अंदर शाइनिंग भरनी है, उसके अंदर पावर भरनी है। वो इतनी पावरफुल हो जाए, जैसे कि इतनी पावरफुल हो जाए कि सीता जी ने एक केवल तिनका दिखाया था और रावण उसको छू नहीं पाया था। हुआ था, यस नो? हुआ था, यस नो? सीता जी के पास इतनी पावर थी कि उसने सिर्फ एक तिनका ऐसे करके ऐसे किया था, और रावण इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था, जो उसके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई थी कि उसकी इच्छा के बिना उसको छू पाता। ऐसी पावर, यस जानवी, ऐसी पावर हमें अपने अंदर आज के समय में, ऐसी पावर अंदर लानी है। और उसको लाने के लिए हमें कनेक्शन चाहिए, जैसे कि मोबाइल, आज के समय पे हम मोबाइल में, हाँ, कौन सा मोबाइल यूज करने की कोशिश करते हैं, आईफोन। सबको आईफोन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वो डिपेंड करता है कि आईफोन हमें पसंद है या आईफोन अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर जो भी फोन है लेकिन वो पूरी तरह से कंप्लीट चार्ज अगर होगा, तो आई विल बी वेरी मच रिलैक्स्ड, आप बहुत रिलैक्स रहोगे अगर फोन चार्ज होगा पूरी तरह से, कि किसी समय भी कभी भी हम इससे हेल्प ले सकते हैं, इन इमरजेंसी भी और वैसे भी। होगा कि नहीं होगा? अगर आप रास्ते में हो, अगर फोन का आपको 5 to 10% आपको दिखने लगता है कि केवल बैटरी केवल 5 to 10% है, तो आपका क्या हाल होगा? आप बताइए क्या हाल होगा आपका? वॉट यू आर गोइंग टू डू? क्या क्या फील करोगे, कैसा फील करोगे? रिलैक्स फील करोगे? रिलैक्स फील करोगे या नर्वस फील करोगी? क्या फील करोगी? क्या फील करेंगे? रेस्टलेस फील करेंगे? यस और नो? यस और नो? गिव इन द चैट बॉक्स यस और नो। कैसा फील करने वाली है? आप बताओ कैसा फील करने वाले हो? जवाब नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। यस, स्ट्रेस, देखो मीनाक्षी कह रही है स्ट्रेस, रेस्टलेस, यस रेस्टलेस फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे।
अरे कहीं मेरे हस्बैंड का फोन आ रहा हो, मेरी मम्मी का फोन आ रहा हो, मेरे पापा का फोन आ रहा हो, हाँ, हम कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? यस, टेंस टेंस फील करेंगे, जानवी कह रहे हैं। तो हम इतने, एक कहते हैं ये एक छोटा सा जो अपरेटस है, उस पे हमारी डिपेंडेंसी इतनी है ना डिपेंडेंसी, कि जरा सा अगर ये डिस्चार्ज हुआ या थोड़ा सा चार्ज हुआ, तो आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट कि किसी तरह से कहीं से भी मुझे कनेक्शन सॉकेट मिल जाए, सो दैट आई कैन रिचार्ज, आई कैन चार्ज इट, मैं इसको चार्ज कर लूँ, जल्दी से जल्दी चार्ज कर लूँ, सो दैट मैं उसको यूज कर पाऊँ। सेम चीज आज के समय पे इतनी परिस्थितियां आ रही हैं, इतनी परिस्थितियां सामने दिख रही हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि हमें बहुत से फिजिकल लेवल पे स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं, सोसाइटल लेवल पे स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं, फैमिली लेवल पे स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं, करियर लेवल पे स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं, स्टडी लेवल पे करियर स्टडी लेवल पे स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं, इतने इमोशनल लेवल पे। आजकल तो ब्रेकअप का इतना जमाना, इतना पीक लेवल पे चल रहा है रिलेशनशिप में आज बनते हैं कल टूटते हैं, जैसे कोई बारिश, जैसे कि बादल आते हैं बादल हट जाते हैं। तो या यूं कहें कि बरसात की तरह कैसे, यस, बरसात की तरह, ये बरसात आज हुई तो आज बारिश में नहा लो, और फिर हाँ कल के लिए दूसरा छतरी ढूंढ लो लाइक दैट। तो इतना समय ऐसा नाजुक चल रहा है, जहां पर मैं आपको बताऊं कि आजकल के युवा वर्ग, जो 12 साल की उम्र से लेकर के 25 साल या 35 साल, और मैं आपको कहूँ आजकल तो मैरिड कपल्स में भी, क्योंकि वर्किंग पर्सन है और आपस में इमोशनल लेवल पे आपस में मैचिंग नहीं हो रही है किसी ना किन्हीं कारणों की वजह से, तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं, उनमें ब्रेकअप हो रहे हैं, और उनमें ब्रेकअप होने के कारण वो डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन में, एंजाइटी में, पैनिक अटैक में कन्वर्ट होती जा रही हैं। तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए, यस और नो? थम्स अप। स्ट्रेंथ चाहिए, इनर स्ट्रेंथ चाहिए या आउटर स्ट्रेंथ चाहिए? बताओ क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट? इनर स्ट्रेंथ या आउटर स्ट्रेंथ? टेल मी, जानवी। इनर स्ट्रेंथ, मीनाक्षी, इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ यस। मैम। हाँ, इनर स्ट्रेंथ चाहिए। इनर स्ट्रेंथ चाहिए, यस। वेरी वेरी इंटेलिजेंट यू पीपल, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। इनर स्ट्रेंथ चाहिए, तो इनर स्ट्रेंथ चाहिए तो उसके लिए क्या हम करें? इनर स्ट्रेंथ का मीन्स हमारी अंदर की सोल पावर की स्ट्रेंथ। बॉडी की स्ट्रेंथ कैसे बनती है? हमारे पौष्टिक आहार से बनती है। मन की स्ट्रेंथ कैसे बनती है? हमारी सकारात्मक धारणा से, सकारात्मक सोच से, सकारात्मक चिंतन से बनती है, जिसको हम मंत्र भी कह सकते हैं, ओम की ध्वनि भी कह सकते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कह सकते हैं, अफर्मेशंस भी कह सकते हैं। हाँ, और बहुत सारे ऐसे हमारे सकारात्मक विचार हैं, और सकार थॉट्स फॉर टुडे जिसे कहते हैं, उसको पढ़ने से बन सकते हैं। ये मन, मन उससे परिवर्तित होता है, मन उससे सशक्त होता है। मन और बुद्धि को चलाने वाली जो शक्ति है, जो सोल पावर जो बताया जानवी ने, जो सोल पावर है, उसको हमें सशक्त करना है, उसको हमें मजबूत बनाना है, जिसमें 7 वर्च्यूज और 8 पावर्स होती हैं, और साथ ही साथ उसमें हमारी बुराइयां भी होती हैं। तो बुराइयों की तरफ ना जाए आज का यूथ, आप ना जाओ यूथ, यंगस्टर्स, टीन एजर्स जो आजकल जा रहे हैं। मैंने कोविड से लेकर के अभी तक, मैं आपको बताऊं, थाउजेंड्स ऑफ केसेस मैं देख चुकी हूँ सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर, और उसमें अधिकतर में 70%, आई वुड से 70% नशे का शिकार हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकअप को फेस नहीं कर पाती हैं। तो ब्रेकअप से जो तनाव मिलता है, उस तनाव के समस्या या चैलेंज को ओवरकम करने के लिए वो नशे का शिकार हो रही हैं। उनको आउटर सरफेस यानी आउटर लेवल की चीजों से कंडीशन हो रही हैं, और उससे फिर क्या उनको होता है, क्योंकि इंडियन सोल होने के कारण, भारतीय संस्कृति से जुड़े होने के कारण उनको गिल्ट भी महसूस होता है कि जो वो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, सही नहीं कर रही हैं, छुपा के कर रही हैं, अपने घर वालों से बता के, अपनी मम्मी से, मम्मी को नहीं पता है कर रही हैं। तो उसे गिल्ट भी होता है, और गिल्ट के कारण एंग्जाइटी भी होती है, और फिर पैनिक अटैक का शिकार हो जाती हैं, और फिर ये एक साइकिल चलता रहता है। यस और नो? यस और नो? यस, अगर यस है तो थम्स अप दिखाइए, नो है तो थम्स अप डाउन।
यस, जानवी सही कह रही है। तो अब ऐसे में हमें सोल को सशक्त करने के लिए फिर हमें मेडिटेशन का, यानी कि उस कनेक्शन से जुड़ने का, वो जो कनेक्शन है जहां से सोल आई है, जहां से सोल आई है उस कनेक्शन से जुड़ने का हमें अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, और जिसका नाम रखा गया मेडिटेशन, ध्यान। और जैसे ही ध्यान कहा जाता है, ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान, वैसे ही वैसे ही क्या होता है, वैसे ही वैसे ही होता है, सबको खांसी आने लगती है। मैं अपने क्लास में जब मैं मेडिटेशन की बात करती हूँ कि आज मैं मेडिटेशन कराने वाली हूँ, तो एक दिन क्या हुआ, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, करीब 40 के आसपास, 20 बच्चे एमआईटी के थे, 20 इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के थे। मैंने कहा आज आप लोगों को मेडिटेशन कराने वाली हूँ। ओ, जैसे ही मैंने कहा वैसे ही इतने लोगों को खांसी आनी शुरू हो गई। मैंने कहा अभी तो मैंने केवल कहा ही है, जब कराऊंगी तो कितनी खांसी खांसी आएंगी। तो मैंने कहा ऐसा तुम लोग को जितना खांसना हो खांस लो, लेकिन उस समय नहीं खांसना। तो नाम सुनते ही क्या होता है, क्योंकि वहां पे हमें अटेंशन और कंसंट्रेशन, जिसको हम आपके एमएससी और हिस्ट्री में कहते हैं, अटेंशन इज अराउज्ड, कंसंट्रेशन इज सस्टेन्ड, सस्टेन ऑफ अटेंशन इज द कंसंट्रेशन। तो अटेंशन और कंसंट्रेशन दोनों की आवश्यकता होती है। और हमारा मन तो ऐसा है कि चारों तरफ भागता रहता है, तो एकदम से हमारे अंदर एक आता है विचार, मैं कैसे अपने आप को मेडिटेट कर पाऊंगी, मेरा तो मन है ही नहीं यहाँ पर। तो फिर खांसी आने लगती है। तो फिर मैंने क्या साधन अपनाया कि मैं कमेंट्री ना करके, मैं इंस्ट्रक्शंस ना दे करके स्टूडेंट से ही इंस्ट्रक्शन दिलवाऊं, वो इंस्ट्रक्शंस दें। एक बार मैंने डेमो दे दिया, एक बार डेमो देने के बाद मैंने कहा आप डेमोन्स्ट्रेट करो, स्टार्ट विद द डीप ब्रीदिंग। आपको बहुत कठिन लग रहा है मेडिटेशन, स्टार्ट विद द डीप ब्रीदिंग। तो आज मैं, क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो हम डीप ब्रीदिंग से करेंगे और आपको मेडिटेशन करने का तरीका बताते हैं। तो तरीका ये है कि आप विजुलाइज करेंगी, आंख बंद कर विजुलाइज करेंगी कि आप अपने घर पे हो, तो घर में होने, क्योंकि ऑलरेडी आप घर पे हो, तो घर से विजुलाइज करेंगी कि आप अपने फ्रेंड के पास जा रही हैं, जो आपको बहुत प्रिय है, आप उसके पास जा रही हैं और उसके साथ बैठ करके एक कप चाय पी रही हैं। करेंगे सब इस चीज को। हाउ यू आर गोइंग टू विजुलाइज, यू कैन विजुलाइज योर फ्रेंड, you can visualize uh, where you are sitting, you can visualize one cup of tea or coffee or like a cold drink। कर सकते हैं, yes or no, thumbs up। 1 minute के लिए, only 1 minute, or can 30 seconds, could you do 30 seconds, yes or no? Oppo, there's a Oppo is there, Dr. Gurucharan is there, and yes, Meenakshi is saying yes. So okay, so uh, we are ready for the meditation. Yes. So we are going to do it meditation. Yes. So now you can close your eye. You're going to close your eye. Take a breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, अपने शरीर से हर एक मांसपेशियां ढीली छोड़ रही हैं, सिर से लेकर पांव तक। रिलीज ऑल द टेंशन आउट, सारे टेंशन को ढीला छोड़ते हुए अपने मन में विचार ला रही हैं। आपके मन में विचार आ रहा है जैसे कि आप अपने रूम से बाहर निकल रही हैं, बाहर निकलकर नियर बाय आपकी कोई दोस्त, कोई सहेली रहती है, उसके पास जा रही हैं। आपने उसको फोन किया है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, और उसने फोन पिक किया और उसने कहा हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ।
और आप उसके पास, उसके घर में पहुंची हैं। आपने बेल रिंग की है। पहले से ही फोन करने की वजह से वो आपका इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत डोर खोला और आप दोनों गले मिले। बहुत खुश हो गई वो आपकी फ्रेंड, आप भी बहुत खुश हो गए। अचानक आपने प्लान बनाया और बनाकर आप मिलने चली गई। फिर वो आपको अपने रूम पर ले जाती है। आप उससे पूछती हैं क्या कर रही थी। उसने कहा बस कुछ नहीं, ऐसे ही मैं कुछ लिख रही थी। तो बस आपने कहा क्या लिख रही थी। उसने कहा चलो छोड़ो, हम लोग अच्छा सा कुछ चाय या कुछ ऐसी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो आपने कहा ठीक है। और आप दोनों किचन चले जाती हो। किचन में आप सब चीजें देख रही हैं, बहुत कायदे से हर चीज रखी हुई है और बहुत प्यार से आप दोनों मिल करके कुछ बनाते हैं और अपने बेडरूम में वो लेकर आती है और आप दोनों मिल करके बहुत प्यार से बातें करते हुए, कॉफी शिप करते हुए पीते हैं। वैसे ही आपकी मम्मी की कॉल आ जाती है, आओ बेटा तुम कहाँ हो, जल्दी आओ पापा इंतजार कर रहे हैं। तो बस उससे आप कहते हो कि अब हम जा रहे हैं, फिर मिलते हैं बाद में। और गुड नाइट कहते हुए आप वापस आ जाती हो और आंखें खोलती हो। और आपका सैर पूरा होता है। शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या विजुलाइज किया, क्या देखा। यस। आप अपनी आंखें खोल चुके हैं और आपने जो अभी जैसा जैसा मैंने बोला अपनी बेस्ट फ्रेंड को विजुलाइज किया, आप शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को अनम्यूट कर। इवन अगर आप आ सकते हैं वीडियो में तो आप अपनी वीडियो भी दिखाकर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकती हैं। यस। मोमेंट टू पीस, हैप्पीनेस, लिटिल रेस्ट फ्रॉम द डेली हैजल्स ऑफ लाइफ। यस। तो वर्बली आप कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं। यानी कि आप विजुलाइज, आपने जो विजुलाइज करने के लिए आपने आपको बोला गया, आप विजुलाइज कर पाई, देख पाई, इमेजिन कर पाई और फील भी कर पाई। अभी आपने लिखा ओप्पो CPH2359 ने अभी लिखा कि पीसफुल लगा, डेली जो हेक्टिक शेड्यूल था उसे बेहतर महसूस किया और बहुत अच्छा लगा। यानी कि ये विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और फीलिंग यानी रियलाइजेशन ही मेडिटेशन होता है। What you are visualizing, you are experiencing and getting that feeling, getting into that feeling, and that is a positive feeling is a meditation. तो ये भी एक मेडिटेशन का एक माध्यम था, तरीका था। और इसी तरीके को अपनाते हुए हम आपको सुप्रीम पावर के पास विजुअलाइजेशन कराते हुए एक यूनिवर्स में ले जाकर उस पावर से कनेक्ट जब हम करते हैं तो उसकी एनर्जी हमारे पास आती है। अभी हमारी फ्रेंड की एनर्जी आई, हम रिफ्रेश हो गए, हमने कप ऑफ कॉफी पिया, फेल्ट वेरी नाइस, हम रिलैक्स हो गए क्योंकि हमने फ्रेंड के साथ हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। तो आपने वैसा ही उसको फील किया। सेम थिंग हमारी उस यूनिवर्स ने जिसने हमें यहाँ भेजा है, वो कनेक्शन हमेशा हमारे साथ रहता है क्योंकि सोल उसी का ही अंश है। तो सोल पावर जब उस पावर से कनेक्ट होती है तो बहुत जल्दी ही उसके अंदर उसकी पावर आने लगती है उसके अंदर।
और जब उसकी पावर उसके अंदर आने लगती है तो उसकी पावर है लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस, प्योरिटी, नॉलेज, और साथ ही साथ पीस बताया, और साथ ही साथ पावर्स, यानी कि ज्ञान है, शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, पवित्रता है और शक्ति है। ये सातों गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो हमें सिंपल अपने आप को कहना होता है, आई एम लवफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए पावरफुल सोल। और when I am a powerful soul, तो I have a power to tolerate, I have a power to face, I have a power to overcome challenges। और यही affirmations आप कहते जाएं और कनेक्शन मन से आप उस यूनिवर्स की ओर ले जाएं, तो आपके अंदर में इनर स्ट्रेंथ, इनर पीस, इनर हैप्पीनेस, इनर कंटेंटमेंट वो आने लगता है। और वो इनर लेवल पे जब आता है तो लोनलीनेस भी हमारी दूर होने लगती है। और साथ ही साथ जो हमारी सिक्योरिटी के लिए आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप स्वयं अपने आप को सिक्योर बना सकें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यस थैंक यू सो मच जानवी। तो आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, और टाइम भी हो गया है। और इसी के साथ हम आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सेशन में जुड़े रहे। और हम आपके इस जुड़े रहने की वजह से आज हम सेशन को आपको एम्पावरमेंट की बात, राइट की बात, जेंडर इक्वलिटी की बात कर पाए। और हमारे बीच में डॉक्टर गुरुचरण जी जुड़े हुए हैं। अगर आप हैं हमारे साथ तो आप अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू गिव फीडबैक। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू ऑल। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। So would like to share something? ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। और हम आज यहीं पे ही अपने सेशन को पूरा कर